हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ्स के एक बहुत ही दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया प्रूफ दैट इस वाले पार्ट को इस वाले के बराबर यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि अगर आपने इस वाले फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया ना तो आप इसको LHS इक्वल टू RHS के बराबर प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक देख सकता हूँ कि क्वेश्चन में स्क्वायर तो है ही नहीं, लेकिन मेरे फॉर्मूले में तो स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का जो स्क्वायर है वो हटाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन, हमें क्या गिवन है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अब मैं इसको कैसे हटाऊंगा, यहाँ देख लें। हमें एक चीज़ पता है कि इक्वल का अगर दोनों साइड सेम चीज़ हो ना तो वो होता है कैंसिल। यानी कि इस साइड भी स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है, दोनों साइड हो गया कैंसिल। तो हमारा रह गया सेक थीटा इक्वल टू 1 + tan का थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एंड अभी मैं इसको प्रूव करना शुरू करूँ। आप कौन सा पार्ट को प्रूव करोगे? सबसे पहले मैं ले लेता हूँ RHS वाले पार्ट को। RHS इसलिए क्योंकि मैं सेक थीटा यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं लगा देता हूँ 1/में सेक थीटा माइनस tan थीटा। इस तरीके से 1/में सेक थीटा की जगह पे क्या मैं पुट कर सकता हूँ, देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + tan थीटा। तो 1 + में tan थीटा माइनस करेगा मेरा tan थीटा। इस तरीके से अब हमें पता है कि प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका माइनस यानी कि 0। तो हमारा रह गया 1/में 1। अब 1/में 1 का मतलब क्या होता है, 1 से 1 कट गया और सेम शिफ्ट जब करते तो हमारा आंसर लेके आते आपका 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखना हम क्या कर सकते, एक काम कर सकते कि RHS का जो 1 है ना तो हम LHS वाले पार्ट को भी 1 लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं LHS शुरू करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ LHS वाले पार्ट। तो LHS में कौन सा पार्ट है वो जरूर लिख देना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/में में आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, एंड नाउ बच्चों यहाँ पे देखो हमें कहा साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया कि इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करो, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा का यूज़ करो। बट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे ना ही सेक है ना ही tan है, तो फिर मैं इसका यूज़ कैसे करूँगा? तो ऐसे सिचुएशन में बस आप एक ही काम कर सकते हो कि ऊपर और नीचे ना सेम चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करना होगा। कौन सी चीज़ से, या तो साइन से या फिर कॉस से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा से मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ। ठीक है, ऊपर और नीचे माइनस कॉस थीटा, तो नीचे भी लिख देता हूँ कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा। इस तरीके से ऊपर वाले सारे पार्ट को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, नीचे भी सेम प्रोसेस करेंगे। साइन थीटा सॉरी यहाँ पे होगा कॉस थीटा प्लस का सिंबल है ना, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/में में होगा कॉस थीटा। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो ना, जैसे कि आइडेंटिटीज जो कि साइन अपन में कॉस, कॉस अपन में कॉस, इस तरीके से 1/में में कॉस, अगर आपका आइडेंटिटी याद हो ना तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, जबकि हमें याद तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का हेल्प लूँगा, PBP HSB ये। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले कौन सा देखो साइन थीटा का मतलब क्या है, पहला वाला तो P/में H लिख दिया, P डिवाइडेड बाय, फिर कॉस थीटा का मतलब कौन सा, दूसरा वाला तो B/में H लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे अब आ रहा है माइनस। अब देखो सेम चीज़ों का डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा 1 + 1/में कॉस थीटा का मतलब क्या आ रहा है आपका B/में H। तो सेम चीज़ नीचे भी लिख दो P/में H, फिर आपका प्लस में सेम चीज़ डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, माइनस 1/में में आपका आ गया B/में H। ठीक है, सबको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो काट दो पहले ही, तो इस वाले पार्ट को यहाँ कटाऊँ तो हमारा रह गया P/में B माइनस का 1 प्लस इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ना तो उसका होता है हमेशा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, आपके नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाता है। सेमली इसको भी एज इट इज़ लिख दो इसकी जैसा, बस सिंबल चला के +1 माइनस इसका भी रेसिप्रोकल तो H/में B। इस तरीके से एंड नाउ यहाँ पे मैं देखो हमें पता है कि फॉर्मूले में साफ साफ कहा है कि सेक थीटा का यूज़ करो, बट हमने तो इसका तो कुछ और ही कर दिया, सेक थीटा तो पूरी तरह को गायब कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ।
सेक थीटा कौन सा है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये देखो नीचे तो h अपन में b लगा दिया इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा कौन सा है आपका लास्ट वाला p अपन में b, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो h अपन में b की जगह पे 1 प्लस पी बाई बी में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो h अपन में b है क्या, हाँ है, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दो। तो हमारा आ गया p अपन में b माइनस 1 प्लस h अपन में b की जगह पे क्या है आपका 1 प्लस p अपन में b, इस तरीके से। एंड नाउ नीचे रह गया p अपन में b प्लस 1 माइनस h अपन में b की जगह पे क्या है आपका 1 प्लस p अपन में b। और ये आप कहाँ से चेंज किया ये ज़रूर लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इस तरीके से। एंड नाउ यहाँ पे देखो फिर से बेसिस माइनस का 1 प्लस का 1, ये दोनों तो हो गया कैंसिल, फिर प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी हो गया कैंसिल। तो हमारा ऊपर वाला पार्ट रह गया पी बी प्लस पी बी, यानी कि कितना रह गया 2p अपन में b, इस तरीके। नीचे भी क्या देखो p अपन में b प्लस p अपन में b, यानी कि 2p अपन में b रह गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर और नीचे तो सेम चीज़ है ना, तो इस तरीके से काट दो, तो सेम चीज़ जब काटते तो आंसर कितना आता है 1, यानी कि LHS को हमने प्रूव कर दिया RHS के बराबर, दोनों में 1 आए ना, तो लिख दो सो देयरफॉर हमारा LHS इक्वल टू RHS हमने कर दिया इसका प्रूफ, वो भी बिना किसी आइडेंटिटी का यूज़ करें।